ऊपर जो झंडा दिख रहा है ना, वो हमेशा हवा के उल्टे दिशा में चलता है। मुझे पर्सनली यही देखना था कि सही में वो उल्टा जा रहा है कि नहीं। हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के टेम्पल में, तो हाथ से तैयार किया जाता है और हाथ से ही देखो खोला जा रहा है। जगन्नाथ जी का टेम्पल ये रहा, और ये आप गैस करो ये क्या है। ये पीछे आपको दिख रहा है सूर्य टेम्पल, मतलब कोणार्क टेम्पल। ये है समय चक्र। महीने में एक बार इस जगह पे आ जाओ, एकदम सारा फ्रस्ट्रेट दूर हो जाएगा। छोटू कैसे हो? काला खट्टा। तकरीबन मेरा 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी चलाते चलाते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम मंगलवार, हम अभी कहाँ हैं गैस करो आप। टीवी बहुत आवाज कर रहा था, पहले उसको बंद करते हैं। ये देखो, तो हमने कॉलेज में बताया था कि हम जाएंगे कॉलेज की छुट्टियों में पुरी, जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में। तो अभी फिलहाल हम वहीं पे हैं। हम यहाँ पे कल सुबह ही पहुँच गए थे, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं गाड़ी चलाकर। तो कंटिन्यू मैंने 13 से 14 घंटे गाड़ी चलाया। उसके बाद हम अपने मतलब वेस्ट बंगाल से उड़ीसा पुरी पहुँचे। तकरीबन हमारे घर से ये है टोटल 700-800 किलोमीटर। तो करीब हमने 13 से 14 घंटा कंटिन्यू गाड़ी चलाया। तो उसके बाद हम उड़ीसा पुरी पहुँचे। तो अगर हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना, सीधा हमने क्या किया, पहले कल सुबह आया और एक होटल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सीधा हम सो गए। आज है अगला दिन, हम 17 तारीख को यहाँ पे पहुँच गए थे, तो मस्त सो लिया। आज 18 तारीख, तो आज पूरा दिन हम घूमेंगे उड़ीसा पुरी, और इस पर हम अपना ये वीडियो बनाएंगे। ये है हमारा होटल। ये तकरीबन हमें पड़ा था करीब 2200-2300 का। और इसके अलावा हमने और 2 रूम लिया है, वो नीचे, वो भी आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे आए अपनी फैमिलियों के साथ। तो सीन ऐसा है, हमारा जो रूम है ना, एकदम हमने टेम्पल के पास ही लिया है। हमारा दूसरा रूम कुछ ऐसा है, ये नॉन एसी है। ये रूम का प्राइस आई थिंक 1500-1600 के करीब लगा है। बस एक ही रूम का वो जो रूम है ना, वही एसी वाला है। इसके अलावा हमारे दोनों रूम नॉन एसी है, क्योंकि इनके पास अवेलेबल एक ही एसी वाला था। अभी पूरी का जो है अभी सीजन चल रहा है ना, इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे रूम खाली है ही नहीं, सारा रूम लगभग फुल है। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी के पास। फिलहाल हम जा रहे हैं पार्किंग में, अपनी गाड़ी लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सीधा गोल्डन बीच। ये पार्किंग और ये लगाई हमने अपनी कार। अब ये पहुँच गए पुरी के गोल्डन बीच। पीछे आपको दिखा ना, ये है समुद्र है। कल शाम को हम यहाँ पे आएंगे, इतना पानी नहीं था। रात को ऐसा बोला जाता है पानी बढ़ जाता है, और जैसे ही दिन होता है ना, धूप जब आता है तो पानी जो होता है फिर से कम हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कल शाम को पानी वहाँ पर, तो ऐसे हम इंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, हिल स्टेशन पे घूम रहे होंगे। लहर बहुत ज़्यादा आ रहा है, जा रहे हैं हम इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ समुद्र में हमने नहा लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कोणार्क टेम्पल, जो कि सूर्य टेम्पल। पहले हम जाएंगे रूम, वहाँ पर फ्रेश होना है। भाई इतना गीला तो हम नहीं जा सकते ना, समुद्र का पानी है तो बहुत खारा है, बहुत खारा है। ये हो गया तुम्हारा भाई रेडी। हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के टेम्पल में। टेम्पल के अंदर जाके आपको दिखाते हैं। आप जितने भी धार्मिक स्थलों पर जाते हो ना, वहाँ की गलियों में पता नहीं इतना शांति क्यों महसूस होता है। आप अगर पुरी आ रहे हो ना घूमने, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें फेमस जो आप मतलब एकदम ज़रूर जाओ। उसके बाद छोटे छोटे आप अगर टेम्पल देखोगे तो बहुत सारे हैं। जैसे मेन है एक जगन्नाथ जी का टेम्पल, वहाँ चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे जो गोल्डन बीच जिसको बोला जाता है ना, समुद्र के किनारे, वहाँ चले जाओ। इसके बाद कोणार्क टेम्पल चले जाओ। ये 3 जगह तो अब जाओ ही जाओ। और दुनिया का जो सबसे बड़ा रथ यात्रा होता है ना, वो अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ इसी पे होता है। पीछे देख लो, आपको दिख रहा होगा। ये रोड पे आपको बस बाइकें दिखेंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, बस रथ ही चलता है। ये देखो बैरिकेटिंग लगा हुआ है। इस मंदिर परिसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, तो इधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती है, बस बाइक जा सकती है। हमारी फैमिली जो है ना, वो टेम्पल में पहुँच गई है। हम ये ट्रिप अपने दोस्तों के साथ करने वाले थे, लेकिन फिर देखा कि फैमिली को जाने का मन है, तो फिर हमने सोचा कि फैमिली थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों के साथ तो फिर से पूरा सेमेस्टर घूमना ही है, पूरा 4 साल। लेकिन घर तो आप एक ही बार आ सकते हो। और ऐसा बोला जाता है कि इसके बाद फिर से जो छुट्टियां हैं ना, बहुत कम ही मिलेगी। मतलब इतना छुट्टी अब कभी नहीं मिलेगा, तो इसको फैमिली के साथ घूमना ज़रूरी है। फैमिली हमारी चली गई है मंदिर में, अब हम भी उनके पास चलते हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया नहाने में। हमारे रूम से निकलते ही आपको दिख जाएगा टेम्पल। ये रहा पुरी टेम्पल। देखो ये जो पीछे लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गया, तो मतलब इसका मतलब हमें यहाँ पर लाइन लगना होगा। उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधा टेम्पल में। आज धूप कम है तो ये हाल है, थोड़ा धूप ज़्यादा रहता तो हालत ख़राब हो जाता। ये पीछे लाइन स्टार्ट हो गया और पूजा हो गया हमारा। अभी हम खड़े हैं ठीक टेम्पल के सामने। हमारे सामने देखो, ये रहा जय जगन्नाथ जी का टेम्पल, ये रहा। और ये आप गैस करो ये क्या है, ये आप सोचो आप क्या है। आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये क्या है ना, बताया जाता है कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जो रथ यात्रा होता है वो यहाँ होता है। तो यहाँ पे जो 3 रथ बनते हैं ना, वो 3 रथ ये रहा। पहला ये, दूसरा खुल गया है और तीसरा खुल रहा है। तो अभी 20 तारीख को ही रथ यात्रा था,
तो अगर हम थोड़े दिन पहले आते तो शायद रथ यात्रा भी देख लेते, लेकिन भीड़ बहुत था इसलिए हम नहीं आए। तो फिलहाल आपके पीछे जो ये रथ दिख रहा है ना, ये देखो इसको अब खोला जा रहा है, क्योंकि रथ यात्रा जो होता है ना यहाँ से स्टार्ट होता है और पीछे ये देखो ये जो रोड दिख रहा है इसी पे होता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सभी क्या कर रहे हैं मालूम है, ये जो रथ खुल रहा है ना, तो इसमें जो छोटा छोटा रथ लकड़ी निकल रहा है उसको लोग मांग कर ले जा रहे हैं। मैंने एक से पूछा इसका क्या करोगे, वो बता रहे इसको घर में रखो और पूजा करो। तो मैं भी सोच रहा हूँ इसको ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ। और इसको पता है इसको हाथ से तैयार किया जाता है और हाथ से ही देखो खोला जा रहा है। तो इसको बनाने में मेरे ख्याल से तो बहुत मेहनत लगता होगा। पीछे आप देख लो सीधा आपको जगन्नाथ जी का टेम्पल दिख रहा है। तो ये भी हमारा एक सपना और पूरा हो गया। और बच्चा बस एक चीज़, केदारनाथ हम जाने वाले थे, लेकिन केदारनाथ में सुना वेदर खराब है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इसके कारण हम बस नहीं गए। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हमने सोचा है कि हम कॉलेज पहुँचते ही जो हमारा पहला ट्रिप होगा, हो सकता है तो जितना हम कोशिश करेंगे वो केदारनाथ का, भगवान करे केदारनाथ का भी हमारा ट्रिप हो जाए। इसके बाद फिर सोचेंगे फिर कहाँ जाना है। एक ट्रिप और हमने अभी सोचा है, वो है द्वारका का, लेकिन पहले हम जाएंगे केदारनाथ, उसके बाद वाले ट्रिप में हम जाएंगे द्वारका। तो बहुत जल्द हम आपको द्वारका और केदारनाथ में भी देखने को मिल सकते हैं। हिल स्टेशन वगैरह तो घूमने जाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अपने धर्म को प्योरिटी थोड़ा दे रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। और एक बात अगर बोलूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि जो मंदिर के ये है, मतलब जो भी देख रेख कर रहे हैं, एक चीज़ मेरे ख्याल से कर देना चाहिए कि लेडीज़ और जेंट्स का जो लाइन होता है ना उसको अलग अलग कर दो, क्योंकि एक साथ रहने में इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है ना, मतलब औरतों के लिए ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसमें जेंट्स भी लगे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लेडीज़ जेंट्स अगर अलग हो जाए ना तो फिर बढ़िया होता, क्योंकि भीड़ अंदर बहुत ज़्यादा आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते। अगर लेडीज़ और जेंट्स का लाइनें अलग रहे ना तो फिर थोड़ा सभी के लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ऐसा बताया जाता है ना कि ऊपर जो झंडा दिख रहा है ना वो हमेशा हवा के उल्टे दिशा में चलता है। मुझे पर्सनली यही देखना था कि सही में वो उल्टा जा रहा है कि नहीं, लेकिन हम अभी एकदम गोल खड़े हैं ना, तो यहाँ पे देखो हवा डायरेक्ट आने का जगह नहीं है, इसके कारण वो पता नहीं चल रहा कि हवा अभी चल किधर से रहा है और वो झंडा उसके उल्टा जा रहा है कि नहीं, ये हमें अभी नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर सभी बोलते हैं तो ऐसा ही होता होगा। फिलहाल इसके बाद हम चलते हैं कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ जी का भी हमें दर्शन हो गया। अब हम आपको मिलते हैं कोणार्क टेम्पल में, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। ऐसा बोला जाता है ये 2 जगह तो जाना ही चाहिए जरूर से जरूर। और मार्केट यहाँ पे गजब लगा हुआ है, ये देखो पीछे आपको मार्केट ही दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रसाद तो मिल रहा है लेकिन वो चढ़ाने नहीं दिया जा रहा है अंदर। शॉपिंग वगैरह के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, लाइनें से देखो। और ये यहाँ का लोकल सोडा, देसी सोडा पी रहे हैं हम। और अभी जितना हो सके अपनी छुट्टियों में घूम लो, क्योंकि इसके बाद 6 महीने इतना प्रेशर होने वाला है कि कुछ भी कर लो नहीं जाने वाला है। पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगा दो ना दोपहर में, उसके बाद अगर आप बैठ गए तो कसम से बॉयल होकर मर जाओगे। तो अभी कुछ हमारा वैसा ही सीन है। अभी हम पार्किंग से और ये भाई कोणार्क टेम्पल तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे नसीब देखो, मतलब बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अभी देखो हम टेम्पल पहुंच ही रहे कि यहाँ पहले से ही पानी से एकदम भरा पड़ा है और उसके बाद फिर से बारिश होने लगा। ये देखो पूरा पार्किंग एक तो फुल है, कहाँ गाड़ी लगाए इसमें समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल घर से हम इतनी दूर आ गए हैं ना, एक बात नहीं समझ में आ रहा है, बताओ आप टेम्पल में भी अगर आपको घूमने जाना है तो टिकट लेना पड़ेगा, फ्री नहीं है। तो आप अपने भगवान से मिलने जा रहे हो तो पैसे देने पड़ेंगे। ये देखो टिकट काउंटर यहाँ का, मतलब टेम्पल भी घूमना है तो आपको ये देखो टिकट लेना पड़ेगा। ये हमने 6 टिकट लिया, 240 का 6 टिकट लिया हमने, 40 रुपये पर टिकट। ये अनुमान लगा सकते हो ये कितना पुराना है। ऐसा बोला जाता है ये टेम्पल बहुत पुराना है, ऐसा ही सुना है ये बहुत पुराना टेम्पल है। अगर इसका रिव्यू आप गूगल मैप पे देखोगे तो तकरीबन 73,000 इसका रिव्यू है। इतना रिव्यू आपको किसी टेम्पल में नहीं मिलेगा। ये देख रहे हो ये कितना खूबसूरत बनाया गया। सोचो उतने पुराने समय में इसको काट काट कर कैसे बनाया गया। वाह, ये पीछे आपको दिख रहा है सूर्य टेम्पल, मतलब कोणार्क टेम्पल, लेकिन इसका गेट अभी बंद है। मैंने सोचा था अंदर भी जाके आपको कोई टेम्पल वगैरह के अंदर मूर्ति दिखेगी, लेकिन मूर्ति नहीं है। और यहाँ का एक चीज़ बहुत फेमस है, वो आपको पहले दिखाते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ये आपको महाभारत वगैरह में दिख जाएगा। ये है समय चक्र। इसमें बोला जाता है ना कि आज के डेट में भी अगर आपको समय देखना है ना, मतलब टाइम देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको गाइड लेना होगा, वो आपको अच्छे समझा पाएंगे। लेकिन मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखा है उसमें ये समझ में आया कि जिधर सूरज निकलेगा और जहाँ मतलब उसका शेडो जाएगा वहाँ उसका टाइम होगा। ये जो बड़ा पेंडुलम है ना, ये क्लॉक वाला, ये घंटे का है, और जो पतला पतला बना है वो आधे घंटे का है। तो ये है समय चक्र। ये पूरा मतलब आर्किटेक्चर देखो, ये कितने इतने छोटा छोटा पत्थरों में भी किसने बनाया ये मानना होगा, इसीलिए यहाँ पे भीड़ बहुत होता है। यहाँ एक चीज़ और फेमस है,
ना चाहते हुए यहाँ बारिश अचानक से बहुत तेज़ आ जाती है। मतलब वैसे तो दिन भर ही होती है, जैसे अभी देखो धीरे धीरे हो रही है, ये तेज़ होते जा रहा है। समुद्र के किनारे है ना, तो यहाँ अचानक से बारिश तेज़ होने लगता है। तो फिलहाल यहाँ छाता भी आपको रेंट पे मिल जाएगा, लेकिन हमने तो नहीं ली। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो भी वाटर प्रूफ है। हमें पता था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमने सब कुछ गाड़ी में रख के आया। हमारा जो भी वाटर प्रूफ है, तो भीगने का भी कोई टेंशन है नहीं। तो बारिश हो गया तेज, सभी पेड़ के नीचे छुपे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं भीगेगा। भाई अच्छा नहीं लगा, पैसा वापस। अच्छा नहीं लगा तो पैसा नहीं देंगे एकदम। पैसा नहीं देना, अब नहीं देना पैसा। ये है हमारा गोला काला खट्टा ऐसा बोला जाता है ना। यहाँ पे बारिश रुकता नहीं है, दिन भर होते रहता है। तो अभी भी देखो बारिश हो ही रहा है, इसमें हम पी रहे हैं काला खट्टा सोडा। धन्यवाद भैया, पकड़ो भैया। और 2 गिलास हमारा। और उड़ीसा में है ना, तो उड़ीसा के हम जो लोकल फूड होते हैं ना, वो हम ट्राई कर रहे हैं। ये देखो, जैसे ये है, कुछ हमें अच्छा लग रहा है, कुछ जो है ना पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दे रहा है। तो ये पता नहीं कैसा लगता है, ये भी टेस्ट करते हैं। फिर से हम पहुंच गए पार्किंग, और ये देखो हमने यहाँ से निशानी के तौर पे ये खरीदा समय चक्र। बारिश अब जाके रुका है भाई, जब से आए हैं तब से बारिश ही हो रहा है। फिर से स्टार्ट हो गया, अभी रुका क्या, फिर से स्टार्ट हो गया। ये रही हमारी गाड़ी। फिलहाल अभी तक तो हमें पुलिस ने नहीं रोका है, क्योंकि हमारा ब्लैक शीशा है। आगे भी ना पकड़े भगवान करे, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र नहीं है, यहाँ हम फोन करके नहीं गाड़ी छुड़वा सकते। अभी हम बहुत दूर है घर से। अभी हम कोणार्क टेम्पल से जा रहे थे ना पुरी की ओर, तो हमें देखो रास्ते में क्या मिला। इतना खूबसूरत बीच, हमने गाड़ी वहाँ लगाया है। और यहाँ देखो ये बीच पूरा खाली है, मतलब समुद्र किनारे देखो आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। मतलब ये बीच में मज़ा आ गया भाई। ऐसा बीच मिले तब ना, ऐसा हमारे कॉलेज के पास रहे तो कोई वीकेंड का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे पहुँच जाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठंड लग रहा है, क्योंकि वेदर देखो कितना खतरनाक है। ये देखो वेदर, थोड़ा सा भी म्यूजिक डाल दो यहाँ पे, फिर गजब लगेगा। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। और समुद्र की लहर इतनी जोर से आ रही है ना, और ऊपर से पूरा एकदम सुनसान है यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है अकेले में। महीने में एक बार इस जगह पे आ जाओ, एकदम सारा फ्रस्ट्रेट दूर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्रैश भी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब केकड़ा। तो यहाँ तक हम आ सकते हैं, भीगना नहीं है। अब सीधा रूम पे जाना है, यहाँ नहा नहीं सकते क्योंकि ठंड भी लग रहा है। और यहाँ से रूम हमारा दूर है तकरीबन 50 किलोमीटर। तो हमें कपड़े भींगे पहन कर जाने होंगे, क्योंकि हमने कपड़े नहीं रखे। अपने कॉलेज का प्रमोशन फ्री में कर दे रहे हैं। ये देखो मन कर रहा है यहीं पे घर ठुकवा ले, यहीं पे रहेंगे, जिंदगी एकदम ऐसे से जिएंगे। एक ही तो जिंदगी है। अब ज़्यादा हो गया, अब कॉलेज चलते हैं। 27 को कॉलेज आना है, चलते हैं होटल में। अब होटल में जाके आपसे मिलते हैं। फिर से पहुंच गए हम टेंपल के मतलब कैंपस में। यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दिया है पार्किंग में पीछे, और अब निकलते हैं अपने होटल के पास। एक वीडियो हमें अपलोड करना है, तो जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करके अपलोड करते हैं। पूरी के आप टेंपल जा रहे हो ना, तो शाम को भी आपका जो ये रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा जाम होगा। इसमें भी जाम बहुत मिलेगा आपको, पे पा करते रहिए, एकदम देख रहे हो। और हमारा रूम एकदम मंदिर से सटा हुआ है ना, तो इसलिए हमें और ज़्यादा चलना पड़ता है। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है हमें, इसीलिए देखो 2 बोतल खरीद के, और तीसरा नीचे। भाई अभी हमारा आ रहा है, इसीलिए उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अकेले 3 बोतल और केले भी है, और सामान भी है। गुड मॉर्निंग। रात को रूम आने के बाद भाई सो गया, इतना खतरनाक थक गया था ना कि रात को रूम आते आते कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, हम अपने रूम का चेकआउट कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये हमारा रूम है। इसमें 2 बेड है, एक ये और एक वो। ये रूम मैंने मेरे और मेरे भाई के लिए लिया है, और ऊपर जो रूम है वो 2 हमारा पेरेंट्स के लिए है। रास्ते में भी सुना है 2-3 चीज़ घूमने वाला है बहुत अच्छा, तो हो सके तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हम उड़ीसा में, और उड़ीसा का हम यहाँ का लोकल फूड ट्राई कर रहे हैं। देखो इडली और बड़ा। पार्किंग तो पहुंच गए, ये रही हमारी गाड़ी। अब यहाँ से निकलते हैं, मालूम है कहाँ, भुवनेश्वर घूमेंगे, कटक घूमेंगे। भुवनेश्वर आपको पता ही होगा। अब हम आ गए एक जू में, जो कि उड़ीसा का बहुत ही फेमस है, बहुत ही बड़ा जू है। ऐसा बोला जाता है हम चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन फिलहाल गाड़ी हम यहाँ लगा दी। अब यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा, और आधा पैसा हमारा पार्किंग में ही खत्म हो जाएगा। एक तो पहले तेल भराओ, ऊपर से 1000-1200 टोल टैक्स गया, उसके बाद आपका तकरीबन 1000 रुपये हमारा पार्किंग में चला गया। हाँ, एक दिक्कत और हो गया मेरे साथ। मैं गाड़ी को रोड पे ही लगा के नहाने चला गया था, और जब घर आ रहे हैं ना, तब हम देख रहे कि हमारा चालान नंबर और हमारे गाड़ी का फोटो हमें मैसेज आ गया। हम खोल कर देख रहे तो 500 रुपये का भाई फाइन हमारी गाड़ी पे। बताओ, दिमाग ही हिल गया। अभी तक इस ट्रिप पे लगभग हमारा 25-30 हज़ार उड़ गया है। अभी और कितना उड़ेगा घर जाने में पता नहीं। देखो भाई तुम्हारा घुस गया जू के अंदर, बहुत दूर है, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, वहाँ बैठा हुआ है। पीछे आपको इंडियन टाइगर दिख रहा होगा, लेकिन बहुत दूर है, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं दिख रहा है भाई, कोई फायदा नहीं है। इस जू का एक खासियत मालूम है क्या, इस जू में एक व्हाइट टाइगर है। पीछे देखो, थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। बहुत रेयर ही मिलेगा देखने को व्हाइट टाइगर। ये हम दूसरी बार देख रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं, थोड़ा वेट करो। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो सोया व्हाइट टाइगर।
जूम करते हैं अभी रुको। वो सोया हुआ वो भी मेरे को देख रहा है, वो भी बोल रहा हाँ कोई आया है मेरे जैसा जूम है। ये देखो पीछे आपको एक लायन नहीं दिख रहा होगा, सोया यहाँ पे है, लायन है, शायद इसको खाना नहीं दिया गया, बहुत कमज़ोर हो गया। ये देखो यहाँ भी लिखा है अफ्रीकन लायन, लेकिन आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अब कहीं उधर सोया है मेरे ख्याल से। बताओ सारे शेर जितने भी जानवर है सारे सो ही गए हैं। बताओ मतलब हम देखने किसका है, हमारा पैसा वेस्ट हो गया भाई। हमारे साथ हमारा बाबा रहता तो वो कहीं जाके उसको उठाता। अभी तक जू में हमें एक ही जो जानवर है अच्छे से दिखा है एकदम क्लोज, वो ये है जिसके लिए हमने पैसा भी नहीं दिया, पूरा फ्री में दिख रहा है। बताओ एकदम लाइव दिख रहा है, सामान भी छीन के ले जा रहा है, जबकि इनके लिए हमने पैसा भी नहीं दिया। ये देखो यहाँ एक हमें बहुत अच्छा चीज़ दिखा है। ये देखो अगर मान लो जानवर अंदर रहते हैं तो हम लोग बाहर से ऐसे खोदते हैं, तो यहाँ दिखाया गया है कि मान लो अगर आप रहते और जानवर आपको ऐसा करते तो आपको कैसा लगता है। तो आप जानवरों के साथ भी ऐसा मत करो, लेकिन मेरे हिसाब से जू होना ही नहीं चाहिए। जानवर कोई भी पिंजरे में रहे क्यों, जब फ्रीडम वाला देश है तो सबको बाहर रहने दो। वो लोग बेचारे परेशान हो गए अंदर। पीछे आपको हाथी दिख रहा होगा। हम अगर गांव जाते हैं ना तो हम फ्री में उसके ऊपर बैठ के घूमते हैं, लेकिन यहाँ हमें बस देखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। बेकार का पैसा तो दिए हैं, उसके साथ एनर्जी भी जा रहा है। जू बहुत बड़ा है, देख रहे हो। एक लियोपार्ड दिखा जो इतना पास है, ये देखो ये दिख रहा होगा जूम करने पे, क्या पोज दिया। एक काम का चीज़ दिखा, देखो जिराफ, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ ही नहीं रहा इधर। लेकिन हमारा एटीट्यूड और ज़्यादा है क्योंकि हम लवली के स्टूडेंट है, तो हम भी इसको नहीं देखेंगे, चलते आगे। यहाँ पे सांप वगैरह भी है, लेकिन सांप बहुत अंदर है, दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ दिखा है, ये आप कमेंट करके बताओ क्या है। एक चीज़ हमें पहली बार कोई इतना सामने से मिला, ये क्या छोटू कैसे हो। यहाँ पे जो भी जानवर है ना सारे बहुत दूर दूर है। इस मतलब ये जू का एक ही खासियत हमें लगा कि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जानवरों का। जैसे ये देखो, हो सके तो कल हम घर पहुँच जाएंगे। ये हमारा लास्ट दिन होगा घूमने का, तो मतलब 2-3 दिन का ब्लॉग एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 100 किलो, कितना किलो का है? 300-400 कम से कम 300-400 किलो का है। ये समुद्री है। तो कुत्ता उत्ता अब नहीं पालना है, पालना तो अब इनको पालना है। इसके लिए हमें जाना होगा सऊदी। देखो एक मगरमच्छ हमें मिला है जो अपने अंडे के साथ है। बताओ इतना छोटा अंडा होता है, हमें पता ही नहीं था। अंडा उठा के ऑमलेट बनाया जाए क्या? छोटू राम राम, हेलो भाई, देख ले भाई। अरे वाह, खाना देना मना है, जुर्माना बहुत लंबा है। बहुत जोर से अब लग गया भूख हमें। हम निकलते हैं अब जू के बाहर। उसके बाद अब हम जा रहे घर निकलने के लिए हम तीसरा फुल टैंक करवा रहे हैं। पेट्रोल हो गया खाली हमारा। देखो हमारे गाड़ी में पहले तो पेट्रोल था, उसके बाद भी देखो 2983। और एक बार कराना पड़ेगा, लगभग 4 बार फुल कराना पड़ेगा हमें। यहाँ भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला, तो अब आगे फिर से खोजते हैं। हाईवे पे एक छोटा सा स्टॉपेज मिला है, यहाँ कुछ खाते भाई, भूख बहुत जोर से लगा। ये सब है खाने में, एक तो समोसा है, दूसरा क्या है पता नहीं, खा के बताते हैं। फैमिली के साथ घूमने में बहुत दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपको एकदम शांति से रहना पड़ेगा, शरीफ जैसा। यहीं दोस्तों के साथ अगर हम आते हैं तो गजब मज़ा आता है भाई। सुबह 9 बजे से गाड़ी चला रहे, देखो 8-18 बज गया। मेरी फैमिली में और किसी को गाड़ी चलाने आता नहीं है, तो मेरे को ही कंटिन्यू गाड़ी चलाना पड़ता है। और दोस्तों के साथ अगर हम आते हैं तो एक बेनिफिट्स होता है, मुझे और मेरे एक फ्रेंड को आता है गाड़ी चलाने, तो 2 लोग आधा चला लेते हैं, तो रेस्ट होते रहता है। और हमारे घर से पूरी लगभग बहुत ही दूर है। सोचो अभी तक हमने 3 बार फुल टैंक करा लिया, फिर भी तेल फिर से खाली होगा। ये 4थी बार हम फुल टैंक कराएंगे। और लगभग टोटल हमारी ये ट्रिप 1700 से 1800 होगा। मतलब सोचो पिछले 4 से 5 दिनों में मैंने लगभग तकरीबन 1700 से 1800 किलोमीटर अकेले कंटिन्यू गाड़ी चलाया। पूरा हालत खराब हो गया, हमारा सिर भी घूम रहा है भाई। एक तो आदत है नहीं, कॉलेज गया था, बीच में गाड़ी चलाने का एकदम आदत छूट गया था। घर आने के बाद लगभग इतने दिनों बाद, लगभग 1 साल बाद फिर से गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी लगभग 1700-1800 किलोमीटर 5 से 6 दिनों में चला दिया है। तो अब थोड़ा अजीब लग रहा है। रात के अभी 9 बज रहे हैं, हो सके तो सुबह 5-6 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। रात के 12 बजने वाले हैं। उसके बाद फाइनली सुनसान रास्ते में बहुत खोजने के बाद एक हमें होटल मिला है, वो आपको दिखा दें। ये रेस्टोरेंट में हम अभी खाना खाने के लिए रुके ये, और इसके सामने हमने लगा दिया अपनी गाड़ी, इसको करते हैं लॉक और चलते हैं अंदर। ग्रेवी नूडल्स मंगवाया था, पता नहीं क्या बवासीर बना दिया, बहुत गंदा लग रहा है। खाना पीना हो गया, रात के 1 बजने वाले। कमा ज़्यादा नहीं रहे, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं टिप दे सकते। इधर देखें, अभी कमाई कम है, जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टिप देंगे। नो डाउट रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है। अगर फिर इधर कभी आते हैं ना तो यहीं पे आएंगे भाई। सर्विस अच्छा है, खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये हमारा 4था फ्यूल स्टॉप है, जो मतलब 4 बार हमने अपने टैंक को फुल करा लिया। और रात के अभी 3 बजने वाले हैं। उसके बाद भी देखो अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। यहाँ से हम निकलते हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। लगभग गाड़ी में देखो सभी सो गए, हम अकेले जगे हुए हैं। मेरे को भी नींद आ रहा है। अभी 15 मिनट पहले मुँह धोया था, फिर भी नींद आने लगा, तो फिर से मुँह धोया हूँ। अब जो है बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है, क्योंकि 9 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, 3:30 बज गए हैं।
और हमें यहाँ से घर जाने में 3 से 4 घंटा, 4 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। मैंने अपना ही रिकॉर्ड एक तोड़ा है, क्योंकि मैंने इसके पहले एक चलाया था लगभग 1600 किलोमीटर के करीब कंटिन्यू 3-4 दिनों में गाड़ी, लेकिन इस बार जो है तकरीबन 1800 किलोमीटर चलाया 4 से 5 दिनों में। तो फिर से गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा खींच के चलते हैं तो 4 घंटे पहुँच जाएंगे। फैमिली है ना, फैमिली नहीं रहता तो उड़ा के जाते हैं। सुबह के 4 से ज़्यादा हो रहा है, हमें फिर से बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है, इसलिए हमने फिर से गाड़ी रोक दिया। अब हमें नींद आ रहा है, हम पानी मारे जा रहे हैं, फिर भी हमें नींद आ रहा है। सुबह के 8 बज जाएंगे तो तकरीबन मेरा 24 घंटा कंप्लीट हो जाएगा गाड़ी चलाते चलाते। गाड़ी हमने ज़्यादा चलाई इसीलिए नींद आ रहा है। देखो मस्त एसी चला के सभी सो गए। हम एक छुट्टियों में ड्राइवर बन के आए हैं। फाइनली हम अपने घर पहुँच गए। घर तो नहीं, मतलब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। हम भी अब जा रहे हैं सोने मस्त। 2-3 दिन बाद खींच के सोएंगे एकदम मस्त। 2-3 दिन बाद उठेंगे। सुबह के 6 बज गए। बाहर देख लो वेदर कैसा है, सूर्य भगवान निकल रहा है। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।